नाज़रीन गिरामी, क्या आपने कभी एक ऐसी किताब के बारे में सुना है जिसे जिन्नात ने लिखा हो? आज से तकरीबन 850 साल कबल मिस्र में एक स्कॉलर रहता था जिसका नाम अहमद अल-बुनी था। ये अल्जीरिया में पैदा हुआ था, लेकिन इसने अपनी ज़िंदगी मिस्र में गुजारी थी। अल-बुनी एक मैथमेटिशियन और फ़िलासफ़ी था। शम्सुल मुआरिफ किताब को इसी ने लिखा था। शम्सुल मुआरिफ किताब के बारे में कहा जाता है कि ये अपनी असल हालत में मौजूद नहीं है। अल-बुनी की वफ़ात के बाद इसमें काफ़ी रद्द-बदल हो चुकी है, लेकिन तहकीक से पता चलता है कि इस किताब में जिन्नात से मुतल्लिक़ काफ़ी ज़्यादा मालूमात देखने सुनने को मिलती हैं। अल-बुनी ने इस किताब के आगाज़ में ही लिखा है कि इस किताब में जादुई ताकतों और जिन्नाती क़ुव्वतों के बारे में लिखा गया है, यानी यह किताब जिन्नात से मुतल्लिक़ है। अल-बुनी ने इस किताब में इल्मुल हुरूफ का भी इस्तेमाल किया है। इसका मानना था कि अरबी के कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनको जादू में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस किताब में हर वो इल्म मौजूद है जो जादू के ज़मरे में आता है, यानी दुश्मन को ज़ेर करना हो, बुखार का इलाज हो या सांप के काटने का इलाज हो, हर वो चीज़ इस किताब में मौजूद है। इस किताब में बुखार के इलाज से मुतल्लिक़ लिखा गया है कि इंसान को बुखार से निजात के लिए कागज़ पर कुछ अल्फाज लिखकर पानी में घोलकर पिलाने होंगे। इस किताब में यह भी लिखा है कि किस तरह आप जिन्नात को हाजिर कर सकते हैं और कैसे इनको अपने ताबे कर सकते हैं। अल-बुनी ने इस किताब में यह भी लिखा है कि इस किताब को सिर्फ इसके तालिब इल्मों को ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि इल्मुल हुरूफ के गलत इस्तेमाल से नुकसान भी हो सकता है। इसके बारे में यह भी बात मशहूर है कि इसको जिन्नात ने लिखा है और जिन्नात ही इस किताब की हिफाजत करते हैं, लेकिन इस बात को सिर्फ अल्लाह ही जानता है। कहा जाता है कि इस किताब को पढ़ने से इंसान जुनून में मुब्तला हो जाता है। हो सकता है कि कोई जिन्नात को हाजिर करने की कोशिश में बुरे जिन्नात के शिकंजे में फंस जाए, लिहाजा कोई भी ऐसा काम करने से पहले मुकम्मल इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है।